अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर अरशद वेटनरी क्लिनिक यूट्यूब चैनल पे वेलकम। वीडियो में बात होगी कि जब भी मुर्गियों के ऊपर मुख्तलिफ अक़साम के जरसूमे हमलावर होते हैं तो उनके इंसानी सेहत के ऊपर क्या असरात मरतब होते हैं। जब हम ब्रायलर का गोश्त खाते हैं या मुर्गियों के अंडों को अपनी ग़िज़ा का हिस्सा बनाते हैं तो उस ब्रायलर में या उस लेयर में किसी किस्म के आर्जे का हमारी सेहत के ऊपर क्या असर मरतब होने वाला है। इसी वाले से मेरी आज की ये वीडियो है ताकि आपको हक़ाइक़ से आगाह किया जा सके। हम में से बहुत से हजरात इस तरह के हैं जो कि पोल्ट्री फार्मिंग के कारोबार से मुंसलिक हैं और हमने ये भी देखा कि कभी ना कभी किसी ना किसी वक्त हमारे चिकन्स किसी आर्जे में मुब्तला हो जाते हैं, किसी बीमारी में मुब्तला हो जाते हैं। मिसाल है, एंडी की बीमारी आती है तो हमने ये सुना कि फ़लाँ फार्म पे इतने चिकन्स थे, उससे इतने मर गए, इतने बच गए, लेकिन हमने कभी ये नहीं सुना कि वहाँ पे जो बंदा काम कर रहा था या जिसके चिकन्स थे जिनकी वो देखभाल कर रहा था वो भी इस बीमारी की वजह से गुजर गया, अल्लाह को प्यारा हो गया। ऐसा नहीं होता, क्योंकि ये जो बीमारियां जो चिकन्स के लिए होती हैं ये चिकन्स के लिए डेडली होती हैं। चिकन्स का चाहे वो ब्रायलर हों, चाहे वो लेयर हों, कोई भी नस्ल हो इनकी, उनका जो इम्यून स्टेटस होता है, उनका जो मदाफ़ती निज़ाम होता है वो इंसानी मदाफ़ती निज़ाम से कहीं गुना ज़्यादा कमज़ोर किस्म का होता है। इसलिए ये जो चिकन्स के ऊपर छोटे मोटे मसाइल आते हैं इनकी एक महसूस मुद्दत होती है। हर जरसूमे का, चाहे वो बैक्टीरिया हो चाहे वो वायरस हो, इनका एक इंक्यूबेशन पीरियड होता है, एक महसूस टाइम होता है। उसके बाद इन्होंने इनकी जान छोड़ देनी होती है। उसमें से मरते वही हैं जिनकी क़ुव्वत मदाफ़त बहुत ज़्यादा कमज़ोर होती है, जो बहुत ज़्यादा लागर होते हैं, जो नढाल होते हैं, जो बी ग्रेड होते हैं, जो सी ग्रेड होते हैं। ये ज़िंदा चीज़ें हैं, बिल्कुल इंसानों की तरह इन परिंदों में भी, इन जानवरों में भी अमराज आते रहते हैं और इनकी अमवात होती रहती हैं। सारी की सारी चीज़ें हमारी मैनेजमेंट के ऊपर डिपेंड कर रही होती हैं। मैनेजमेंट भी हम कर रहे होते हैं, वैक्सीनेशंस भी हम कर रहे होते हैं। बाज़-औक़ात मौसम हमें सपोर्ट नहीं करता, बाज़-औक़ात वो ब्रीड हमें सपोर्ट नहीं करती, बाज़-औक़ात हमसे कुछ ऐसी गलतियाँ हो जाती हैं कि जिसका खमियाजा हमें भुगतना पड़ जाता है। अब इसका मतलब ये नहीं होता कि फ़लाँ बीमारी फ़लाँ जगह पे आ गई है तो अब वहाँ के प्रोडक्ट्स को कंज्यूम नहीं किया जा सकता, क्योंकि किसी भी लैब में, किसी भी हॉस्पिटल के अंदर और किसी भी डॉक्टर के पास इस तरह का कोई भी डेटा नहीं है, ना इस तरह की कोई शनाख्त हुई है कि किसी इंसान के अंदर जानवरों की वजह से, परिंदों की वजह से, लेयर की वजह से, ब्रायलर की वजह से किसी किस्म का कोई आर्जा आया है और उसकी सेहत ख़तरे में पड़ गई है और अब उसको जान के लाले पड़े हुए। ऐसा बिल्कुल नहीं है। रेट का कम होना या ज़्यादा होना, अरूज होना या ज़वाल होना, किसी भी इंडस्ट्री के अंदर प्रॉफिट और लॉस ये सारी चीज़ें चलती रहती हैं। मोर्टेलिटीज़ होती रहती हैं, बीमारियां आती रहती हैं। उसके अगेंस्ट, उससे बचाव के लिए वैक्सीन का इस्तेमाल करना, मेडिकेशन का इस्तेमाल करना, माहिराना सलाहियतों के हामिल स्टाफ को हायर करना या फिर डॉक्टर्स को वहाँ पे रखना, बेहतरीन किस्म के सुपरवाइज़र्स को वहाँ पे रखना ताकि फ़लाक को किसी किस्म की प्रॉब्लम ना हो। ये सारी चीज़ें चलती रहती हैं। लेकिन ये कहना कि कोराइज़ा आ गया है उसकी वजह से ये हो जाएगा, एनडी आ गई है, आईबी आ गई है, फ़लाँ चीज़ें हो जाएंगी, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता। बाज़-औक़ात इस तरह से होता है कि बर्ड फ्लू की बहुत ख़तरनाक किस्म की स्ट्रेन अगर बर्ड्स में आ जाए, चिकन्स के अंदर आ जाए, तो उससे ह्यूमन हेल्थ के ऊपर, इंसानी सेहत के ऊपर किसी हद तक मुज़र असरात मरतब हो जाते हैं। वो भी इंसानी इम्यून सिस्टम जो होता है वो उसके ऊपर बेहतरीन तरीके से काबू पाने की सलाहियत रखता है। किसी किस्म की रिसर्च के बगैर, किसी किस्म की तहकीक के बगैर और बाकायदा गवर्नमेंट अनाउंसमेंट के बगैर इस तरह की गलत बातों के ऊपर यकीन करना या उनको आगे फैलाना, ये हज़ारों लाखों गरीब हम वतनों के हक़ के ऊपर डाका डालने वाली बात है। ज़रिया मुआश है उनके लिए। कोई ना कोई बंदा पोल्ट्री इंडस्ट्री के साथ, पोल्ट्री प्रोडक्शन यूनिट्स के साथ किसी न किसी हवाले से अटैच होता है, चाहे उसका कोई साइड बिजनेस हो। और उसके अलावा अगर बड़े कमर्शियल लेवल को छोड़ दिया जाए, छोटे पैमाने की बात की जाए, तो वहाँ पे हज़ारों लोग इस कारोबार के साथ मुंसलिक होते हैं। गोल्डन मिस्री में अगर कोराइज़ा की प्रॉब्लम आ जाती है, सांस का आर्जा आ जाता है, एनडी का हल्का अटैक हो या दरमियाना हो या सबसे ख़तरनाक किस्म का अटैक हो या कोई भी किसी किस्म का मसला हो, तो हम पूरे के पूरे फ़लाक को कल क्यों नहीं कर देते। सांस की बीमारियों की वजह से, आंखों से रतूबत बहने की वजह से या गले के अंदर पस पड़ जाने की वजह से, रेशा रतूबत ज़्यादा हो जाने की वजह से, जब हमारे चिकन्स हमें ख़राब लगना शुरू हो जाते हैं, जब हमें ये नज़र आता है कि ये अब खाने पीने के लिए मौजू नहीं रहे, तो हम उनको कल क्यों नहीं कर देते, बेच क्यों नहीं देते, सबको ज़बह क्यों नहीं कर लेते। इसलिए क्योंकि हम जानते हैं कि पिछला भी हमारा फ़लाक गुजरा था, उसमें भी इस तरह के हल्के फुल्के मसाइल आए थे। उसके बावजूद हमने इनके प्रोडक्ट इस्तेमाल किए थे, हमने इनका गोश्त इस्तेमाल किया था, हमने इसके अंडे इस्तेमाल किए थे, हमें कुछ भी नहीं हुआ था। हाँ, एक चीज़ होती है कि जो बंदा वहाँ पे काम कर रहा होता है, अगर चिकन्स को इस तरह के मसाइल हों और वो वहाँ पे अच्छी सफाई सुथराई ना रखे, अमवात उसके सामने पड़े रहें,
तो फिर कंजंक्टिवाइटिस जैसे हल्के फुल्के मसाइल आते हैं, वो भी खुद ही ट्रीट हो जाते हैं, उनके लिए आपको मेडिसिन लेने की ज़रूरत नहीं होती। कंजंक्टिवाइटिस किसे कहते हैं कि जो इंसानी पलकें होती हैं वो हल्का सूजना शुरू हो जाती हैं, उन्हें हल्की हल्की सी वहाँ पे चुभन महसूस होना शुरू हो जाती है। उसके लिए आपको अद्वियात की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि ये इतना माइल्ड अटैक होता है, इतना हल्का अटैक होता है कि ये वक्त के साथ साथ खुद ब खुद ठीक होना शुरू हो जाता है। इसलिए फलाक के अंदर बीमारी है या नहीं है, अचानक कोई मैनेजमेंट की वजह से मौत होती है किसी बर्ड की, या किसी बीमारी की वजह से, वायरस, बैक्टीरिया, पैरासाइट, प्रोटोजोआ, किसी भी वजह से बीमारी की वजह से कोई मौत होती हैं, तो उस केस में फौरी तौर पे वो जो मोटेलिटीज़ होती हैं उन्हें किसी ऐसी सेफ जगह पे गड्ढा खोद के उसके अंदर थोड़ा सा चूना डाल के फिर उसको वहाँ पे डाल लें, और ऊपर दोबारा मिट्टी डाल लें या ऊपर हल्की सी मिकदार में चूना डाल लें, या फिर वो जो कमर्शियल पैमाने पे काम कर रहे होते हैं बाकायदा उन्होंने पिट बनाए होते हैं जिसके अंदर वो मोटेलिटीज़ को डालते हैं ताकि इसका इन्फेक्शन आगे ना फैले। क्योंकि जो अमवात होती हैं वो मुख्तलिफ़ किस्म के जो जंगली जानवर होते हैं या कुत्ते वगैरह होते हैं या परिंदे होते हैं, वो उसे आकर नोचना शुरू कर देते हैं, खाना शुरू कर देते हैं, तो फिर उसके अंदर जो जरासीम होते हैं वो आगे फैलना शुरू हो जाते हैं। लेकिन वो ज़्यादा फैलते भी किस में हैं? दूसरे परिंदों के अंदर। ऐसा नहीं कि वो इंसानी हेल्थ के लिए ख़तरनाक है। हाँ, अगर ज़्यादा देर पड़े रहेंगे तो आपको वो एरिया सारे का सारा स्मेली महसूस होगा, आपके रहने के लिए वो एरिया मौजूद नहीं रहता। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपके ब्लड के अंदर ही जहर चला गया, ऐसा नहीं है कि वो आपकी अमवात की वजह बनने लग गया, आपके पूरे ख़ानदान के लिए वो ख़तरनाक हो गया, ऐसा नहीं होता। तो ओवरऑल मेरी सारी की सारी बातों का मकसद ये है कि ये जितनी भी बीमारियां होती हैं चिकन्स के हवाले से, इनका इंसानी सेहत के ऊपर किसी किस्म का कोई असर मरतब नहीं होता, सिवाय मैंने बर्ड फ्लू की बात की, वो भी इंतहाई ख़तरनाक स्ट्रेन की। ऐसा किसी जगह पे कोई जरसूमा आता है तो उसके लिए बाकायदा गवर्नमेंट की तरफ से ऐलान होता है, बाकायदा जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं उनकी तरफ से ऐलान होना शुरू हो जाते हैं। वो फिर आपको सोशल मीडिया पे बाकायदा अथेंटिक सोर्सेज के ज़रिए इतला मिलना शुरू हो जाती है। यहाँ पे हम क्या देखते हैं कि हम बैठे होते हैं, एक ग्रुप सरगर्म हो जाता है, वो खबरें फैलाना शुरू कर देता है, ये हो गया वो हो गया। तो जैसे मैंने पहले बताया आपको कि रेट का अप डाउन होना या किसी इंडस्ट्री का कुछ महसूस मुद्दत के लिए प्रॉफिट में जाना, ये एक अलग बात हो सकती है, ये किसी दूसरी इंडस्ट्री को बुरी लग सकती है। लेकिन ये र्यूमर फैला देना कि इसके अंदर वायरस है या इसके अंदर इस तरह की प्रॉब्लम्स हैं, ये बिल्कुल गलत बात है। क्योंकि कहीं भी इस तरह के कोई भी किसी किस्म के शवाहद नहीं है, ये कोई अथेंटिक बात नहीं है, इसका कोई बाकायदा सोर्स नहीं है, इसका कोई बाकायदा हवाला नहीं है कि जिस हवाले से आगे सुनने वालों को और देखने वालों को और शऊर रखने वालों को इस चीज़ पे कायल किया जाए कि भाई इसके अंदर ढेर सारे मसाइल हैं। अगर आप चिकन फार्मिंग से वाबस्ता नहीं है और आप मार्केट से प्रोडक्ट्स लेने जाते हैं तो वहाँ पे साफ़ सुथरी चीज़ लेना ये आपका राइट है। चाहे आप अंडे ले रहे हैं, चाहे आप ब्रायलर गोश्त ले रहे हैं, या आप मटन ले रहे हैं, या आप बीफ ले रहे हैं, कुछ भी आप ले रहे हैं, वहाँ पे उसकी बाकायदा हाइजीनिक कंडीशंस होनी चाहिए जहाँ पे उन्होंने उसको स्टोर किया हुआ है। जो चीज़ आपके सामने आती है उसे बाकायदा तौर पे देख ले, उसको बाकायदा तौर पे चेकिंग करके फिर उसे अपनी हेल्थ के लिए, अपने लिए और अपने बच्चों के लिए लेके जाएं। लेकिन ये बिल्कुल ही एक गलत किस्म की बात है कि आजकल ब्रायलर के गोश्त में या किसी मुर्गी के अंडे में किसी किस्म का कोई ऐसा जरसूमा आगे आ रहा है कि जो इंसानी हेल्थ को, इंसानी सेहत को उस लेवल पे लेके जाएगा कि जहाँ से रिकवरी मुमकिन ही नहीं है। हमारे मुल्क की जीडीपी में, हमारे मुल्क की इकानमी में, मुल्क की प्रोग्रेस में और मुल्क में मीट एंड एग्स की डिमांड को पूरा करने में पोल्ट्री इंडस्ट्री का बहुत बड़ा रोल है, बहुत बड़ा हाथ है, वो चाहे ब्रायलर की हो या फिर चाहे वो लेयर इंडस्ट्री हो। तो इसलिए जो लोग इस कारोबार के साथ मुंसलिक हैं, जो दिन रात मेहनत करके ये प्रोडक्ट्स आगे मार्केट में पहुंचा के मुल्क की ज़रूरियात को पूरा कर रहे हैं, उनकी एफर्ट्स को सराहने के बजाय उनको डिग्रेड करना अच्छी बात नहीं, उनकी प्रॉफिट को नीचे लेके जाने की कोशिश करना ये अच्छी बात नहीं। तो मेरी पूरी की पूरी वीडियो में मैंने जितनी भी बातें की हैं उसमें ओवरऑल मेरा मकसद आपके लिए यही है कि आप इन प्रोडक्ट की कंजप्शन बिल्कुल बेफिक्र होकर करें, और हम कर भी रहे हैं। मैं खुद इसको यूज़ करता हूँ, हमारी फैमिली इसको यूज़ करती है, हमारे कोलीग्स, दोस्त इसको इस्तेमाल करते हैं। इसमें किसी किस्म का कोई भी आर्ज़ा नहीं है, इसमें किसी किस्म का कोई भी मसला नहीं है। ये मसले चलते रहते हैं और वक्त के साथ साथ ठीक होते रहते हैं, इनका तसलसल आगे भी चलता रहेगा, इस तरह के मसाइल आते रहेंगे। हमने इस तरह की किसी भी सूरत हाल को देख के किसी को डिग्रेड करने के लिए इस तरह की बात नहीं फैलानी, इस तरह की बात नहीं करनी तब तक जब तक हमारे पास उसका कोई बेहतरीन किस्म का, अथेंटिक किस्म का सोर्स ना हो।
اور ابھی تک اس طرح کا کوئی بھی سورس نہیں ہے. یہ بالکل ہیومن ہیلتھ کے لیے سیف ہے. اس کو اپنے لیے اور اپنی فیملی کے لیے استعمال کرنا، اس میں کسی قسم کا کوئی عذر نہیں ہے، اس میں کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو مجھے پوری امید ہے کہ جس مقصد کے لیے میں نے یہ ویڈیو بنائی ہے، جس مقصد کے لیے میں نے یہ ایفرٹ کی ہے، آپ کو باقاعدہ طور پہ اور اچھی طرح سے اس کی سمجھ آ گئی ہوگی کہ فی الحال ایسا کچھ بھی نہیں ہے. ہم اس کو بے فکر ہو کے استعمال کر سکتے ہیں. پوری امید ہے کہ جن بھائیوں نے کویشچن کیا تھا اس والے سے، ان کو بھی اچھی طرح سے سمجھ آ گئی ہوگی. اپنا خیال رکھیے گا. فی امان اللہ.